नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 56 में। इसमें हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 55 सेट बना चुके हैं और उनको सॉल्व कर चुके हैं। तो जिसने नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। इसमें हम रीजनिंग के 20 क्वेश्चनों को लेंगे जो SSC CHSL 2022 में पूछे गए हैं और आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इनको आपको ज़रूर लगाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। P प्लस को व्यक्त करता है, Q माइनस को व्यक्त करता है, R डिवाइड को व्यक्त करता है और S है जो वो गुणा को व्यक्त करता है। तो दिए हुए समीकरण का मान ज्ञात करना है। देखिए 18 है, 18 के बाद में S है तो S को क्या बोला गया है, गुणा बोला है, तो गुणा का निशान लगा देंगे। इसके बाद में कितना है, 36 है तो 36 लिखेंगे। इसके बाद R है तो R को बोला है डिवाइड, तो इसके बाद डिवाइड का निशान, और इसके बाद में 12 है तो 12 लिखेंगे। इसके बाद में Q है, Q को माइनस बोला है तो माइनस का निशान, इसके बाद में 6 लिख देंगे। P है, P को 6 प्लस बोला है तो इसके बाद 6 के बाद प्लस आ जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इसको यदि हम काटें तो 12 तिया 36 हो जाएगा और इसका इसमें गुणा कर दें। सबसे पहले गुणा होगा तो 18 तिया हो जाएगा 54 माइनस 6 प्लस 7। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 6 7 में से 6 जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा और ये 54 प्लस का है। 54 और 1 कितना हो जाएगा, ये 55। तो इस प्रकार से 55 ऑप्शन सी है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। तो देखिए सबसे पहले तो हम सुरेश को ले लेंगे, ये हो जाएगा सुरेश। अब सुरेश जो मेरी माता, सुरेश की माता है, इसके पति की माता है, तो ये है वो स्त्री हो जाएगी। अब हम शुरू में चलते हैं, तो वह उस स्त्री का पुत्र है, मतलब इस स्त्री का पुत्र कौन हो जाएगा, ये आदमी, तो ये वो आदमी है। अब पूछा क्या है कि सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, मतलब जो आदमी है सुरेश को क्या बोलेगा, तो देखिए सुरेश इसको क्या बोलेगा, पुत्र बोलेगा। तो ऑप्शन बी है जो वो राइट हो जाएगा, यह आदमी का सुरेश पुत्र हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। जब भी इस प्रकार के आते हैं हाथ या उपहार देने वाले एक दूसरे को, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, बिल्कुल सेकेंडों में आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। ये होती है n-1 और डिवाइड में होता है 2। n क्या है, n उपहारों की संख्या या जितने भी व्यक्ति हैं उनकी संख्या होती है। देखिए ये कितने 10 हैं, तो यहाँ पर n का मान है 10 और ये 10 में से 1 माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इसके बाद में कितना बचेगा, ये तो ये 10 बचेगा, ये 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और इसमें हम 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। 5 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 पन्ना 45, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब 45 हाथ मिलाए गए होंगे। चौथा देखिए, यदि 81 और 196 को कितना लिखा है, 5 है, 64 36 को 2 लिखा है, तो किस प्रकार से लिखा है तो वो हम देखेंगे। तो देखिए यदि हम इसको देखें तो ये कितने का है, 9 का स्क्वायर है, माइनस है इधर, तो इसके बाद में ये 14 का स्क्वायर है। यदि हम 9 और 14 में डिफरेंस देखें तो कितना का है, 5 का है, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस ही लिखा है। इसको देखें यदि हम तो ये 8 का होता है, ये 6 का होता है, और इनका यदि हम डिफरेंस देखेंगे तो 2 मिलेगा जो कि लिखा हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें देख लेंगे हम, ये 17 का होता है, इसके बाद में ये 4 का है। तो ये इनमें यदि हम डिफरेंस देखें, देखिए इसमें यदि हम डिफरेंस देखेंगे तो कितने का है, 13 का है, तो 13 ऑप्शन ए में है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्लॉक को किसी कूट भाषा में ये लिखा जाता है, टाइम को ये लिखा जाता है, तो मोलेक को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे क्लॉक, सी का मतलब है 4, इसके बाद में एल है जो एल का मतलब है, फिर ओ है, इसके बाद में फिर सी है तो सी को 3 है, और के को क्या है 5 है। इसी प्रकार से टाइम का देख लेंगे, तो टाइम टी के लिए है 8, आई के लिए है 6, और एम के लिए है 7, और ई के लिए है 9। तो हम इसका लिख देंगे मौजूक का, मोलेक का लिखें यदि हम, देखिए एम है तो एम को क्या बोला है 7, तो 7 लिखेंगे। इसके बाद में ओ है, ओ को बोला है 2, तो 2 लिखेंगे। इसके बाद में एल है तो एल को क्या बोला है, एल को 4 बोला है तो 4 लिख देंगे। इसके बाद में ई है तो ई को क्या बोला है 9, तो 9 लिखेंगे।
इसके बाद में के है, के को 5 बोला है तो 5 लिखेंगे, मतलब कितना हो जाएगा 72,495। ऑप्शन नंबर सी है जो वो राइट हो जाएगा। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला में को पूरा करेगा? देखिए, तो सबसे पहले हम इनको गिन लें यदि, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5, इसको 5 में ये बांटेंगे, 1 2 3 4 5, इसके बाद 5 ए है। देखिए, इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि सी ए है, यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर क्या है ए बी है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, तभी तो क्या हो जाएगा ए बी। अब देखिए, ये तो पहला स्थान तो मिल गया, क्या होगा बी। लेकिन इसमें देखिए बी के बाद यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर यदि हम सी रख दें और यहाँ पर भी सी रख देंगे तो यहाँ बी हो जाएगा। लेकिन इसमें यदि हम देखें तो देखिए पहले पर बी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए, तो श्रृंखला क्या बन जाएगी, देखिए ए बी ए। इसके बाद आगे यदि हम देखें तो बी सी, इसके बाद बी होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। इसके बाद में क्या है सी ए, इसके बाद में सी, तो यहाँ पर आ जाएगा सी। क्या निकल जाएगा, देखिए पहले है बी, फिर ए, फिर बी सी, तो ऑप्शन नंबर डी है जो वो राइट हो जाएगा। साथ देखिए, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखिए, यदि हम इसमें देखें, ये इसमें कितने का डिफरेंस है, एन के बाद ओ प्लस 1, ओ के बाद पी प्लस 1, तो इसके बाद में प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 17, 17 पर आएगा क्यू। इसके बाद ओ में देखें यदि हम 15 के बाद 16, ये 17, इसके बाद ए 18, 18 पर आएगा आर। एक के बाद देखिए 2 3 फिर 4, 4 पर आएगा डी। इसके बाद 2 के बाद 3 4, तो यहाँ पर आएगा 5, 5 पर आ जाएगा ई। क्या बन जाएगा क्यू आर डी ई, क्यू आर डी ई ऑप्शन नंबर ए है, तो ए राइट हो जाएगा। एक एक का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं था। एक अनुक्रम दिया गया है 8वां में जिसमें एक पद लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यदि हम इनमें डिफरेंस निकालें तो देखिए, सबसे पहले तो यदि हम इसमें देखें तो इसमें कितने का है, -5 का है, और इसके बाद यदि इसमें देखें तो इसमें -4 का है, तो इसके बाद कितने का होना चाहिए, देखिए -4 5 4, तो इसके बाद -3, यदि हम 3 इसमें से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21। इसके बाद में फिर इसमें कितने का होना चाहिए, 2 का, तो 2 का है, दिख ही रहा है, 21 में से 19 जाएंगे तो 2 बचेगा। फिर इसके बाद 1 का होना चाहिए तो 1 का है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 21 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। दिए गए 4 वैकल्पिक समुच्चयों में से वह संख्या समूह छांटिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह में सर्वाधिक मेल खाता है। देखिए, इस प्रकार की श्रृंखला दी है, तो यदि हम इसमें देखें तो ये सभी 17 से विभाज्य हैं, और कितने में है, देखिए यदि हम 17 का यहाँ पर कर दें, 17 एकम 17, 17 तिया 51 और 17 दूनी 34, मतलब क्या बन रहा है कि 1 3 2 इस अनुपात में है। यदि हम इनको काट रहे हैं, काटने पर आया है ये, तो इसको यदि हम काटें पहले को, तो 13 से ये तो कटेगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा भी नहीं कटेगा, तीसरा भी नहीं कटेगा, तो अब क्या बचा चौथा। तो चौथा में यदि हम देखें, देखिए 32 है, 48 है, इसके बाद में है ये 16, इसको काट दें तो 16 एकम 16, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, मतलब वही अनुपात मिल रहा है 2 3 1 काटने पर, तो ऑप्शन डी है जो वो राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो क्वेश्चन मार्क के आकृति पर आएगा। तो देखिए, जिस प्रकार मरीचिका का रेगिस्तान से संबंध है, तो वही इन चारों में से कोई एक होगा। तो देखिए, रेगिस्तान में क्या मरीचिका दिखलाई देती है, कहाँ पर दिखाई देती है, रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है। तो उसी प्रकार से देखिए, भ्रम आकाश में थोड़ी दिखता है, ना ही इंद्रधनुष वर्षा में दिखता है, और प्रतिबिंब दर्पण, तो इसका हो जाएगा इंद्रधनुष और आकाश। इंद्रधनुष कहाँ पर दिखता है, आकाश में दिखता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए,
दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। देखिए जिस प्रकार इसको लिखा है तो इसकी यदि हम नंबरिंग डालें, देखिए ये 17 पर आता है, ये 16 पर आता है, ये 18 पर, ये 19 पर। तो इससे कितना हुआ है देख लेंगे यदि हम। देखिए ये हुआ है 20, ये 20, ये 21, ये 23 और ये 22। तो ये इसमें डिफरेंस देखें तो इसमें कितना है, +3 का है। इसमें यदि हम देखें तो इसमें कितना प्लस किया है इसने, 18 में 5। और इसमें देखें तो इसमें कितना है, +5। और इसमें यदि हम डिफरेंस देखें तो +3 का है। तो वही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। देखिए ये कितने पर आता है, 10, 9, 11, 12। देखिए 10 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13, यहाँ पर 5 जोड़ना है, 9 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14। इसके बाद में यहाँ पर भी 5 जोड़ना है तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16। यहाँ पर 3 जोड़ना है तो 12 और 3 15। यदि हम इनको देखें तो 13 पर आ जाएगा क्या, M, 14 पर आता है N, और 16 पर आएगा P, और 15 पर आएगा O। देख लेंगे कौन से विकल्प में दिख रहा है, तो विकल्प नंबर C है जो वो राइट हो जाएगा। C राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दिए गए विकल्पों में से इसमें भी हमें देखना है 64 का संबंध इस प्रकार 55 से है, तो 110 का संबंध किससे होगा। तो देखिए यदि हम इसमें देखें भाग वर्ग का लगाएंगे तो ये परफेक्ट वर्ग है, लेकिन ये परफेक्ट वर्ग नहीं है। तो इसका यदि हम सिंपल सी है डिफरेंस देखें तो डिफरेंस है कितने का, इसमें -9 का है। तो वही डिफरेंस यदि हम इसमें कर दें, इसमें कितना माइनस किया है, तो इसमें से भी हम यदि -9 करें तो आ जाएगा 101। 101 ऑप्शन ए में है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी किसी में भी देखिए -9 नहीं आएगा। यदि 136 में से हम 110 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 2 26 आ जाएगा। और इसमें से आएगा तो ये 30 आ जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 92। इस प्रकार से पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जे है, आर और एस के बीच में कौन बैठा है। जे इन तीनों के बीच में हमें बताना है कि कौन बैठा है। तो देखिए यदि हम देखें पहला कथन क्या कह रहा है, जे है आर के दाईं ओर है, तो ए बैठ जाएगा मान लीजिए आर, और इसका दायां कहाँ पर होगा, इस साइड में दायां होगा, ये होगा इसका दायां। तो इसके दाएं में बैठा देंगे हम किसको, जेड को। अब और आगे क्या बोल रहा है कि जेड है जो एस के बाईं ओर है, तो यहाँ पर एस होना चाहिए, तो एस के बाईं ओर हो जाएगा जेड। अब देखिए बीच में बताना है तो बीच में जेड है, जेड आर और एस के बीच में है। तो देखिए इस प्रकार से हम बीच में बता सकते हैं कि इन तीनों के बीच में कौन है, जेड है। तो कौन से कथन हो जाएंगे, दोनों की पर्याप्त होंगे, एक साथ में दोनों होंगे। देखिए कथन पहला और दोनों दूसरा कथन भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखना है क्या आएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें तो इसको देखिए, इसको यदि हम देखें क्या कर दें, 18 का गुणा हम 2 में कर देंगे, प्लस में ये वाला प्लस कर देंगे 9। तो कितना आएगा, देखिए 18 दूनी 36 प्लस 9 45 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें यदि हम करते हैं तो 16 गुणा 2 प्लस 8, 16 दूनी 32 प्लस 8 40 आ रहा है, तो 40 लिखा भी है। उसी प्रकार से इसमें कर दें 14 गुणा 2 प्लस 7, 14 दूनी 28 प्लस 7 35, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन हम इसको भी चेक करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 10, 14 प्लस 10 हो जाएगा 24, जो कि लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। 15 देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें हमें त्रिभुज बताना है। तो इसकी ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में भी, इसमें भी देखिए आप n गुणा 2 माइनस 5 होता है। इस प्रकार के होंगी आकृति, तभी यह ट्रिक लगेगी आपकी, इसको याद रखिए। तो देखिए n क्या है, इनका हम गिन लेते हैं। 1 है ये, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9।
तो n का मान हो जाएगा 9 गुणा 2 माइनस 5, तो 9 दूनी 18 माइनस 5 यानी कि 13। 18 में से 5 जाएगा तो 13 बचेगा। 13 ऑप्शन सी है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 16वां क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हम यदि देखें, आप वीडियो रोक कर भी प्रत्येक क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए इसको यदि हम देखें, 7 का गुणा कर दें 5 में, यानी 7 गुणा 5 आ जाएगा 35, और 9 का गुणा कर दें 4 में, तो 9 गुणा 4, 9 चौको 36, और इनको जोड़ दें तो 6 5 11, 6 और 1 7, 71। तो 71 बीच में लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से इसको करेंगे हम, तो हो जाएगा देखिए 17 का गुणा 3 में, तो 17 तिया 51, और 6 8 48, इनको जोड़ देंगे तो 8 और 1 9, और ये 9 99 हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसको कर लेंगे। तो देखिए 10 का गुणा कर देंगे हम कितने में, 6 में, तो हो जाएगा ये 60। इसके बाद में 21 का गुणा कर देंगे 3 में, तो ये हो जाएगा 63। इनको जोड़ेंगे तो 3 6 और 6 12, 123 ऑप्शन डी में है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 देखिए, आरेख में विद्यार्थी दिखाए गए हैं जो गायक, नर्तक और कवि हैं। अलग अलग दिए हैं। देखिए नर्तक के लिए ये वाला है डायग्राम, कवि के लिए ये है, और गायन के लिए ये है। तो आरेख का अध्ययन कीजिए और इस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो कि कवि भी हैं और गायक भी हैं किंतु नर्तक नहीं है। मतलब कि नर्तक में नहीं आना चाहिए, मतलब इस वाले पोर्शन में ये नहीं होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, गायक हैं और कवि, इस इन दोनों में होंगे। तो इन दोनों में कौन कौन दिख रहा है, सिर्फ टी, बाकी नहीं है। देखिए यदि एस की बात करें तो एस सिर्फ कवि है और पी सिर्फ गायक है। तो हमें चाहिए गायक और कवि दोनों, तो वो कौन है, टी है। तो टी ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 देखिए, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति में दी गई आकृति निहित है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए यदि हम पहला देखें तो पहला तो गलत हो जाएगा। देखिए इसमें त्रिभुज बनाना है और बीच में से बनना चाहिए, इसमें बीच में नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें त्रिभुज बन रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए यदि हम इसको देखें तो ये वाला जो डायग्राम है वो बन जाएगा ये त्रिभुज, इस साइड में हो जाएगा ये त्रिभुज। देखिए ये तो है, ये त्रिभुज आ जाएगा, और इसके बाद में ये वाला जो है वो ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19वां देखिए, एक पासे की निम्नलिखित दो भिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा होगा। तो देखिए पासे की शॉर्ट ट्रिक होती है, जब भी देखिए इसमें यदि दो कॉमन होते हैं तो हम दोनों को काट देते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक कॉमन दिख रहा है, दो कॉमन इसमें, हाँ दो कॉमन है इसमें। तो देखिए दो कॉमन, पीला से पीला कट जाएगा, सफ़ेद से सफ़ेद कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा, लाल के विपरीत आ जाएगा काला। क्या आ जाएगा, लाल के विपरीत आ जाएगा हमारा काला, जो कि ऑप्शन बी में है। तो बी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। आखिरी देखिए, समस्या चित्र की सही जल छवि क्या होगी। तो इसमें देखिए जल में यह किस प्रकार से बनेगा। देखिए जल में जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पर जल होगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये दिखाई देगा, लेकिन इसमें एरो है तो ये तो गलत हो जाएगा। अब इसमें ये सबसे पहले ये इसको ऊपर करेंगे। देखिए यदि हम देखें तो ये वाला है जो वो इस साइड से हो जाएगा, और ये वाली जो आकृति है वो लगभग सी के जैसी हो जाएगी। देखिए पहले ये आ जाएगा, एरो बन जाएगा, इसके बाद में ये है, तो ये वाला है जो वो यहाँ आ जाएगा और एरो इस साइड चला जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी है जो वो राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।